जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त, जुकाम की वजह से क्या हो रहा है कि वॉइस थोड़ा सही नहीं हो रहा, तो इसलिए चलिए क्वेश्चन क्या है। 13 जनवरी करंट अफेयर 2026 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? कौन सा? राष्ट्रीय मानव तस्करी के लिए ए 10 जनवरी, बी 11 जनवरी, सी 12 जनवरी, डी 13 जनवरी। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये 11 जनवरी को मनाते हैं। नोट करिएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में से किस राज्य में की पन्न्योर नामक जो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, किस राज्य में? की पन्न्योर, ठीक है। ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी अरुणाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो दोस्त कहाँ पे बनाया जाए पन्न्योर? तो ये अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। एक नया जिला, हैप्पी जिला बनाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, हल्दिया किस राज्य में स्थित है जहाँ भारतीय नौसेना नया सौ नौसैन्य अड्डा स्थापित करेगी? तो क्या नया नौसैन्य अड्डा स्थापित करेगी भारतीय सेना? कहाँ पर? हल्दिया में। कहाँ पे पड़ता है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये पश्चिम बंगाल में करेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, क्रिकेट के इतिहास क्षमा चाहूंगा, क्रिकेट के इतिहास भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले में कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक रन बना ले कौन से नंबर के? ए दूसरे, बी तीसरे, सी चौथे, डी पांचवे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इतिहास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में 5वीं ट्राई सर्वसेज वेटरनेज डे परेड आयोजित की गई है? 5वीं होगी ट्राई सर्वसेज, ए हैदराबाद, बी भोपाल, सी पटना, डी मुंबई। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 5वीं ट्राई सर्वसेज वेटरनस डे परेड आयोजित की गई। क्वेश्चन है छठा, निम्न में से किस भारतीय ने यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 जीता है? कौन सा सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025? ए प्राची यादव, बी निधि जैन, सी स्वाति शांता कुमार, डी अवनी चौधरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएंगी स्वाति शांता कुमार। इन्होंने जीता है सेक्रेटरी जनरल 2025 यूएन का खिताब। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में अरालम को आधिकारिक तौर पर अपना पहला तितली अभयारण्य घोषित किया है? पहला तितली अभयारण्य घोषित किया है कौन सा? अरालम। तो कहाँ पे होगा? ए बिहार, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो दोस्त करेक्ट आंसर क्या होगा? तितली अभयारण्य कौन सा है? अलारम, क्षमा चाहूंगा अरालम, जो कि केरल में हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना ने साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? कौन सा किया है साझा शक्ति अभ्यास? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो दोस्त करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो साझा शक्ति अभ्यास ये महाराष्ट्र में किया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, देविंदर सिंह गर्चा का 74 साल की आयु में क्या निधन हो गया? वे किस खेल से संबंधित थे? तो किस खेल से संबंधित थे? तो बताइएगा। ए बैडमिंटन, बी तैराकी, सी टेबल टेनिस, डी हॉकी। तो दोस्त ये किससे थे देविंदर? तो ये हो जाएंगे हॉकी से संबंधित, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किसने दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? ए किरण राव, बी टिमोथी चालमेट, सी जुबैर जलासी, डी स्टेन स्कार्सगार्ड। तो दोस्त करेक्ट आंसर क्या होगा? इनका नाम हो जाएगा जुबैर जलासी। इन्होंने जीता है दुनिया का एआई फिल्म पुरस्कार सबसे बड़ा, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट वाला 11वां, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का
कौन सा संस्करण आयोजित किया गया जिसमें ओवेन कपूर टेलीविजन सीरीज में बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा बन चुके हैं। तो दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले सबसे युवा कौन बन चुके हैं? इनका नाम है ओवेन कपूर। कौन से नंबर का था? ए 82, बी 83, सी 84, डी 85। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नोट करिएगा, 84 नंबर का था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रेवती मोहिते डेरे को निम्न में से किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? बिहार का, उत्तराखंड का, और दोस्त अब कहाँ का चुना गया है? ए मेघालय, बी केरल, सी झारखंड, डी सिक्किम। तो किस उच्च न्यायालय का? तो ये मेघालय के बन चुके हैं। अभी कहाँ के थे? बिहार, उत्तराखंड, अब दोस्त कहाँ के? मेघालय के। नोट करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्कॉर्प नामक भारत का पहला पैरे वाले मोबाइल मैनिपुलेटर कहाँ लॉन्च किया गया है? किसने लॉन्च किया है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। तो दोस्त, स्कॉर्प नामक भारत का पहला पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आईआईटी कानपुर की बात करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अब दोस्त चलते हैं अगला। 12 जनवरी निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? तो ए 9 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी हो जाएगा 11 जनवरी, डी दोस्त कौन सा होगा? डी हो जाएगा 12 जनवरी। तो दोस्त कब मनाते हैं हम ये? तो ऑप्शन डी नोट करिएगा, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे जिनकी 11 जनवरी 2026 को 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई? ए पहले थे, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो दोस्त ये कौन से नंबर के थे? तो दूसरे थे। प्राइम मिनिस्टर पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन चुका है भारत का? ये राज्य क्षमा चाहूंगा, भारत का पहला शहर बन चुका है। ए बी गुरुग्राम, सी भोपाल, डी पुरी। तो दोस्त पहला कौन सा शहर बना है? तो ये पुरी उड़ीसा का बन चुका है। कहाँ का? उड़ीसा का बन चुका है। नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ए अनुभव सिन्हा, बी मुकेश चौहान, सी मनोज कुमार गुप्ता, डी रोहित बिष्ट को। तो दोस्त किसे चुना गया है? इनका नाम हो जाएगा मनोज कुमार गुप्ता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्या? उत्तराखंड उच्च न्यायालय का। अब रेवती मोहिते कहाँ के थे? कहाँ के थे? मेघालय के थे। और ये उत्तराखंड के कौन? मनोज कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और बिहार वाले कोई साहू करके थे, नोट करिएगा। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित अग्नि सरसुल्लो विकासचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू नामक किताब लिखी गई है? ए आदित्यनाथ अयंगर, बी आरुषि रेड्डी, सी यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद, डी हो जाएंगे लक्ष्मी अय्यर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्होंने लिखी है, इनका नाम हो जाएगा यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद। ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? डीप टेक स्टार्टअप। ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी हो जाएगा बिहार। तो कौन सा बन चुका है? ये तमिलनाडु होगा। ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी अपर लेवल हो जाएगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दूसरे संस्करण में पहला स्थान दिया गया है? तो किसको? ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी उत्तराखंड। तो दोस्त किसको दिया गया है? नोट करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या क्या तमिलनाडु होगा या उत्तराखंड होगा दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड को दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस शहर में महिला प्रीमियर लीग 2026 का उद्घाटन किया गया? ए पटना, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी धर्मशाला। तो कहाँ पर? तो ये मुंबई में किया गया है। ऑप्शन सी यानी कि WPL की बात कर रहा है।
क्वेश्चन है किस वर्ष के अंत तक सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान तहत बाल विवाह की दर 10% कम करने का लक्ष्य किया है? ए 2026, 2027, सी 2028, डी 2029। तो दोस्तों 2026 तक 10% जो बाल विवाह हो रहे हैं इसको कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है सरकार ने। निम्न में से किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? के बाला सुब्रमण्यम, बी आकाश त्रिपाठी, सी वैभव अरोड़ा, डी हो जाएंगे मोहित मिश्रा। तो दोस्त किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का इनका नाम हो जाएगा ए के बाला सुब्रमण्यम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में बिल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया रहा है? तो कौन सा बिल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास कहाँ पर? ए भारत, बी रूस, सी ब्राजील, डी दक्षिण अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल फॉर पीस ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है 2026 का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ए सुदर्शन चक्र, बी त्रिनेत्र, सी पवनवीर, डी हो जाएगा इंद्रास्त्र। तो दोस्त करेक्ट आंसर क्या होगा हवाई खतरों के निपटने के लिए? तो कौन सा किया है? ऑप्शन ए सुदर्शन चक्र। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय भाषाओं पर तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नोट करिएगा ए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।